हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन में ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन्स के एरिया को अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बताया था। तो आज चलिए सबसे पहला शेप लेते हैं ट्रेपीजियम, या जिसको हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ट्रेपीजियम के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेपीजियम में केवल दो साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होती हैं। बाकी की जो दो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, एक दूसरे की जो अपोजिट होती हैं, वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनको हम ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक ट्रेपीजियम लेता हूं और उसका फॉर्मूला देखते हैं, उसको मैं ड्राइव करके बताता हूं। तो सपोज कोई ट्रेपीजियम है, लेट्स से ए बी सी डी, जिसकी साइड ए बी सी डी, जिसकी साइड्स ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लेट्स से ए बी की लेंथ है हमारी डी और डी सी की लेंथ जो है वो है ए, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए इसके D से एक परपेंडिकुलर AB पर ड्रॉ कर देना है। सपोज ये हो गया, इसको हमने लेट से E कर दिया, और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पर, ये सपोज है F। तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना। तो हमें अगर ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालेंगे और तीनों के एरिया को सम कर देंगे तो हमारा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ कि लेट से डी ई की जो लेंथ है वो है h, और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी। और ये सपोज है ए ई की लेंथ है x है और इसकी है एफ बी की y, ठीक है। ये लेंथ a हो गई। हाँ, तो चलिए अब इसका देखते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूं, ए बी, लेट ए बी इज इक्वल टू डी, सी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू एक्स, एफ बी इज इक्वल टू वाई, डी ई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू एच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। तो इन दोनों लेग्स की हमको लेंथ पता है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, तो ए ई इंटू ई डी, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स इंटू एच, ये जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स एच। सेम ऐसे ही इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू वाई इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 1/2 वाई एच। अब हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा ए इंटू एच, या जिसको हम लिख सकते हैं ए एच, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी सी। तो इन सब का हम सम कर देंगे तो हमें ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो हमारे रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ए एच प्लस 1/2
एक्स एच प्लस 1/2 वाई एच। इन सब में क्या कॉमन है? एच कॉमन है, हमने एच कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस x/2 प्लस y/2। ठीक है, अब अगर यहाँ मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? h 2a प्लस x प्लस y। तो एरिया क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ h इंटू, अगर ये 2a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस x प्लस y/2। तो ये हो जाएगा h इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई। a प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? d है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a प्लस d/2। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि अगर कोई ट्रेपीजियम है तो उसका, जिसको कह सकते हैं एरिया, क्या होगा? उसकी हाइट इनटू जो उसके जो पैरेलल साइड्स हैं, हाँ, उनके सम को 2 से डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको एक ट्रेपीजियम का एग्जांपल ले रहा हूं और उससे एरिया निकालते हैं। तो सपोज कोई ट्रेपीजियम है ABCD, ठीक है, जिसमें ABCD के पैरेलल है। ठीक है, और इसमें हमें लेंथ इसकी दी हुई है, सपोज ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था? इसकी हाइट, सपोज इसकी हाइट दी हुई है DE, इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया कैसे निकालना होगा? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू हाइट इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3 इंटू 8 प्लस 5 13/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 13 3 ज़ा 39/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दिया तो 4 9 ज़ा 36, 3 4 7 ज़ा 28, 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकाल लेंगे। और अगर हमें एरिया दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, कोई एक साइड दी हुई है दूसरी साइड नहीं दी हुई है, तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर दोनों साइड्स दी हुई हैं, एरिया दिया हुआ है और हमें हाइट नहीं दी है, तो हम हाइट भी इजीली इसी मेथड से, यहाँ पर हम एरिया की जगह पर एरिया जो भी है उसका एरिया रख देंगे और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं उसको रख करके और हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो या चतुर्भुज का एरिया निकालना हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, इसमें AB और CD पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके किसी भी एक डायगोनल को ले लेंगे। सपोज ये डायगोनल AC है, और बाकी के जो उसके वर्टेक्स हैं उनसे हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, और B से सपोज ये है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेंगे और ट्रायंगल ADC का एरिया निकाल लेंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो जब हम किसी, जिसको कह सकते हैं शेप को, या क्वाड्रिलेटरल हो या पॉलीगन्स हो, उनको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उनका एरिया निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजीकरण। इससे हम किसी भी शेप का, जैसे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पॉलीगन्स हैं, उनका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके केस में देखते हैं कि सपोज लेट इसकी लेंथ है A और इसकी लेंथ है B है, और ये जो AC है इस पर जो ये जिसको कह सकते हैं हमारे जो एल्टीट्यूड्स हैं,
इनकी लेंथ सपोज इसकी है h1 और इसकी है h2। तो अगर हमें एरिया ABCD का निकालना हो, पहले हम ले लेते हैं लेट DE इज इक्वल टू H1 एंड BF इज इक्वल टू H2। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है AC इंटू हाइट क्या है H2। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस AC इंटू हाइट H1। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू AC इंटू H2 प्लस 1/2 इंटू AC इंटू H1। तो हमने 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू, इसको मैं H1 लिख दे रहा हूँ, और AC इंटू H2। फर्दर क्या इसमें मिल जा रहा है मुझे, AC मिल जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का एक फॉर्मूला भी हो गया कि अगर उसमें हमें जिसको कह सकते हैं डायगोनल दिया है और उस पर जो एल्टीट्यूड्स हैं, हाँ, उनकी लेंथ दी हुई है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD और इसमें हमें एरिया निकालना है। सपोज़ इसमें दिया हुआ है कि इसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और जो इस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं उनकी लेंथ है, ये सपोज़ E है और ये F है, ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल AC की वैल्यू क्या है 7 इंटू क्या हो जाएगा H1 प्लस H2। तो H1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस H2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 4 प्लस 5 9 9 7 जा 63/2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 1 5 231.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इससे हम इजीली एरिया इनके निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगर मुझे किसी पॉलीगन का एरिया निकालना हो। सपोज जैसे कि एक पॉलीगन मैंने ले रखा है ABCDEF। ठीक है, इसमें कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो सेम वही हम इसमें ट्रायंगुलेशन या त्रिभुजीकरण करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने और एक ट्रायंगल ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के तीनों का सम कर देंगे, तो ये हमारे पॉलीगन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, सपोज चलिए मैं इसमें ले लेता हूँ कि इस पॉलीगन के हर एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा, सपोज मैं इसको 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, और इसका एरिया सेम होगा, तो दोनों में से हम किसी एक का एरिया निकाल करके और दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये ट्रायंगल DEC और ट्रायंगल ABF क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो इनका एरिया का फॉर्मूला हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज 1/2
इंटू बी इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, जहाँ पर b हमारा क्या होता है, जो बेस है वो हो गया, और ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो हमारी a होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2, b की वैल्यू क्या है 6 इंटू स्क्वायर रूट a की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर बाई 4। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू स्क्वायर रूट 25 माइनस 6 6 36 बाई 4, 4 9 36, 2 3 6, तो ये जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 25 माइनस 9, 3 इंटू 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट 16। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसका एरिया हमने निकाल लिया, एक का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल का भी हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल FBCE। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCDEF। ठीक है, पॉलीगन का क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2, क्योंकि इसका भी एरिया 12 है, इसका भी एरिया 12 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना हो जाएगा 30, तो कितना 24 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी पॉलीगन होगा तो उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।